गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी बच्चे जल्दी से जुट जाओ, सेशन को शुरू कर लेते हैं, आज की क्लास को भी शुरू करते हैं। और जो वेन डायग्राम टॉपिक चल रहा था बच्चों, उसी वेन डायग्राम टॉपिक का आज सेकंड कॉन्सेप्ट चलेगा। तो सेकंड कॉन्सेप्ट के सवालों को आज की क्लास में हम प्रॉपर तरीके से जानेंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो सारे बच्चे एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे और क्लास रेगुलर शुरू करते हैं। आज की क्लास को भी स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन बच्चों, ठीक है। विशाल, जिज्ञासा, प्रियांशी, कृष्णा, चंदन यादव, गुड मॉर्निंग बच्चों। जल्दी सारे बच्चे जुड़ जाएंगे। और आज का जो वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट है बच्चों, आज का बच्चों जो वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट है उसको भी जान लेते हैं, उसको भी बच्चे समझ लेते हैं। और सवाल कैसे बनते हैं, किस लॉजिक के क्वेश्चन निकलते हैं, आज की क्लास में भी बच्चों हम प्रॉपर जानने वाले हैं, ठीक है। बहुत सही है बच्चों, बहुत सही है। अब आज इतनी प्रॉब्लम नहीं है, कल ज्यादा दिक्कत थी, ठीक। कल थोड़ी सी दिक्कत थी, लेकिन आज बिल्कुल ठीक है। आज बिल्कुल ठीक है बच्चों, ठीक है। आज इतना दिक्कत नहीं है, वो कभी कभी हो जाती है। कभी कभी जैसे हवा लग जाए ना तो दिक्कत हो जाती है। तो कल हवा लग गई थी, तो उस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी थी। तो ये इन दिनों सर्दियों के मौसम में मेरे साथ ऐसा होता है, तो वही घटना कल हुई थी, तो स्वाभाविक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आज बहुत कंफर्टेबल है, ठीक है बेटा। आज थोड़ा सा बहुत सही है, ठीक। स्टार्ट कर लें सारे बच्चे। क्वेश्चन तो सभी बच्चे लगा रहे होंगे बैक टू बैक। क्वेश्चन तो सारे बच्चे बैक टू बैक लगा रहे होंगे बच्चों। मैं आपको पहले कई बार भी बोला है और फिर बता देता हूं कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज्यादा प्रैक्टिस किया करो। मैं भी आपको क्वेश्चन देता रहता हूं, आप भी क्वेश्चन किताबों से, कहीं से भी, पीडीएफ से लगाना शुरू कर दिया करो। हर बच्चों के पास, हर बच्चों के पास बच्चों, कहीं ना कहीं आपके पास बुक वगैरह होनी चाहिए, प्रैक्टिस बुक होनी चाहिए, जहां से हम ज्यादा से ज्यादा सवाल लगा पाए। आप जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे, आप उतने ही सब्जेक्ट में स्ट्रांग बनते चले जाएंगे। सीधे सीधे कॉन्सेप्ट होता है, ठीक। जो बच्चा कम क्वेश्चन लगाता है उसके थोड़े से कॉन्सेप्ट कमजोर पड़ जाते हैं, आप ये मान के चलो, ठीक। तो इसलिए मैं सभी बच्चों से कहता हूं ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट लगाएं, ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाएं। जितने ज्यादा सवाल लगाते जाओगे आप निखरते चले जाओगे। ये वो कहानी है पढ़ने की, प्रैक्टिस करने से ही निखरोगे, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि कोई भी टॉपिक हो 2 से 3 दिन में खत्म हो जाता है, ये सभी बच्चे जानते हैं। लेकिन उस टॉपिक को प्रॉपर जानने के लिए बच्चों, उस टॉपिक को प्रॉपर जानने के लिए आपको लगातार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रिंसी शुक्ला, थैंक यू बच्चों, थैंक यू। तो स्टार्ट कर लें बच्चों अब। तो अब सीरीज को शुरू कर लेते हैं, ठीक है बेटा। आई ड्रॉप से ही काम चल गया था, तो मैंने आई ड्रॉप से ही काम चला लिया बच्चों, ठीक है। तो शुरू कर लें, अगले कॉन्सेप्ट को भी शुरू कर लेते हैं बच्चों। कितने प्यारे बच्चे हैं ना। तो शुरू कर लेते हैं नेक्स्ट कहानी को भी, नेक्स्ट कहानी को भी शुरू कर लेते हैं। आज जो बच्चों हम डिस्कस करेंगे वो टाइप नंबर 2। आज जो बच्चों हम डिस्कस करेंगे वो हमारा टाइप नंबर 2 होगा। टाइप नंबर बच्चों 2। तो इसके कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं। सर इसके कॉन्सेप्ट क्या होंगे, इसको भी समझ लेते हैं। तो समझते हैं बच्चों वेन डायग्राम का टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 वेन डायग्राम का। वेन डायग्राम टाइप नंबर 2 को जान लेते हैं और इसकी कहानी भी समझते हैं, ठीक है। सचिन कुमार कहते हैं सर टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है सर ये वाला। हाँ, तो कोई बात नहीं बेटा, अभी और समझाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं बेटा, ठीक है। और सभी बच्चों को पता चली गया होगा रीजनिंग की क्लास, जो रीजनिंग 2.0 बैच, जो नया बैच मेरा स्टार्ट हुआ था, उसकी क्लास बेटा शाम को 8 बजे कर दी गई है। शाम को बच्चों 8 बजे कर दी गई है, ठीक है। तो उसकी क्लास शाम को 8 बजे कर दी गई है, इस बात सभी बच्चों को पता होगी, प्रॉपर तरीके से बच्चों पता होगी, ठीक है। इसको समझ लेते हैं। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम टाइप नंबर 2।
टाइप नंबर 2 के कॉन्सेप्ट को जान दे रहे हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट को बच्चों यहां से समझ लेते हैं, ठीक है। हाँ, जिन बच्चों ने ले लिया है बैच, वो सारे बच्चे आज शाम को 8 बजे मिलेंगे। उस बैच की क्लासें 8 बजे शिफ्ट कर दी गई हैं। 8 बजे से अब वो क्लासें प्रॉपर चलेंगी बेटा, ठीक है। हाँ, तो रीजनिंग जो 2.0 बैच, जो रीजनिंग स्पेशल बैच अनाउंसमेंट किया था मैंने, उसकी क्लासें 8 बजे से कर दी गई हैं। आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी कि उस टाइम पर आपकी मैथ की क्लास भी चलती थी, तो एनटीपीसी वाले बच्चे, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए वो टाइमिंग मैंने चेंज कर दी और अब मैं 8 बजे से आपकी क्लास लिया करूंगा। तो शाम को 8 बजे सभी बच्चे उस क्लास में दिखेंगे। और मैंने आपको बच्चों पर्सनली बोला था कि उस बैच में बच्चों सभी बच्चे आ जाना, क्योंकि वो एक बैच नहीं, वो आप कुछ भी मान सकते हो, वो एक अलग ही कहानी है। उस बैच में हम कुछ अलग ही तरीके से पढ़ने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो सभी बच्चों से मेरा सजेशन था कि उस बैच में तो आ ही जाना। फीस मैटर मत करना कि बहुत ज्यादा फीस नहीं है, वैसे भी 100 रुपये फीस है, वो मैटर मत करना। हमारे और आपके बीच में वो 100 रुपये का डिफरेंस पैदा मत करना, आ ही जाना उस बैच में, क्योंकि वो बैच बहुत जानदार होने वाला है। आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे उस बैच से, तो एक सीखने की वजह से आप उस बैच में जरूर आना बेटा, ठीक है। 8 बजे से क्लासें चलेगी, 8 बजे से प्रॉपर तरीके से सारे बच्चे मिलेंगे इस बैच के, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों आज की क्लास को भी। टाइप नंबर 2 को, वेन डायग्राम में क्या होता है, सेकंड टाइप में क्या होता है, डायग्राम ऑलरेडी बेटा बना हुआ है, ठीक। तो वेन डायग्राम बच्चों आपका प्रॉपर तरीके से बना हुआ आता है, जैसे इस तरीके से बनेगा। ऐसे एक वेन डायग्राम बना हुआ आएगा जिसमें एक आकृति इस तरीके से बनी होगी, एक आकृति बच्चों इस तरीके से बनी होगी, जैसे मैंने ये आकृति बनाई और इसमें मैंने नंबर लिख दिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से बच्चों मैंने नंबर लिख दिए। और मैंने आपको बेटा यहां लिखा, मैंने बच्चों यहां पर लिख दिया कि जो वर्ग है ये डॉक्टर को शो करता है, ये डॉक्टर को शो करता है। आयत है, सॉरी, जो व्रत है वो खिलाड़ी को शो करता है, खिलाड़ी को शो करता है। और जो बच्चों ट्रायंगल है, जो ट्रायंगल है वो वकील को शो करता है, वो बच्चों वकील को शो करता है। इस तरीके से लिख के रहेंगे। तो ये लिखे भी हो सकते हैं या लैंग्वेज में भी सवाल दिए जा सकते हैं। सवाल बच्चों कैसा भी हो सकता है। तो आप क्या करेंगे इन सवालों में, वो मैं कंडीशन बताता हूं कि जो नंबर जिस डायग्राम में आएगा उसके पास वही डिग्री होती है। 3 डायग्राम बने हैं तो 3 डिग्रियां लिखी हुई हैं। एक है वकील की डिग्री, एक है खिलाड़ी की डिग्री और एक है बच्चों डॉक्टर की डिग्री। 3 डिग्रियां हैं। हम तीनों डिग्रियों की बात करते हैं। जो आपके ट्रायंगल में आएंगे, जो भी नंबर ट्रायंगल में होगा वो सारे के सारे वकील हैं। जो नंबर सर्कल में होगा वो सारे के सारे खिलाड़ी हैं। और जो नंबर बेटा आपका आयत में होगा वो सारे के सारे बच्चों डॉक्टर हैं। वो सारे के सारे बच्चे कैसे हो जाएंगे, डॉक्टर हो जाएंगे। क्लियर बच्चे, वो सारे के सारे डॉक्टर हो जाएंगे। अगर मैं आपसे सवाल में पूछूं, अब इनके ऊपर सवाल बनेंगे, तो जो नंबर किसी एक डायग्राम में आएगा उसके पास 1 डिग्री है, जिसमें आएगा वही वाली। जो नंबर 2 डायग्राम में आएगा उसके पास बच्चों 2 डिग्रियां हैं। और जो नंबर 3 डायग्राम में आएगा उसके पास बच्चों 3 डिग्रियां हैं। तो सवाल बच्चों कैसा भी बन सकता है, सवाल बच्चों कैसा भी निकल सकता है। तो एक डायग्राम में यूट्यूब वाला क्लास बच्चा 9 बजे ही रहेगी, यूट्यूब वाली क्लास बच्चों भी 9 बजे ही रहेगी, ठीक है। ठीक, अभी और सर्दी आ जाने दो फिर देखते हैं, और सर्दी आ जाने दो उसके बाद फिर और देखते हैं उस टाइमिंग को, ठीक है। ठीक है, तो रीजनिंग 2.0 बैच की क्लास बेटा होंगी आपकी 8 बजे से, और बाईटी पे जो क्लास चलती है वो क्लास होगी बच्चों वो 9 बजे से होगी। तो 8 बजे से लेकर 10 बजे तक रीजनिंग का तांडव चलेगा, शाम को नाइट में तांडव चलेगा रीजनिंग का, ठीक है बच्चों। समझ में नहीं आया, चांदनी वर्मा कहती है कोई बात नहीं बच्चे, है ना, अभी समझा रहे हैं, ठीक है, इतनी भी क्या जल्दी है। रिपीट कर रहे हैं, बलराम मिश्रा कहते हैं सर रिपीट कर दीजिए, बिल्कुल कर देंगे बेटा, है ना। तो ये बातें करना सारे बच्चे बंद कर दें और समझने की कोशिश करें, क्योंकि भाई समझने में मुझे बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है। और फिर बच्चे ये कहते हैं सर समझ भी नहीं आया ना, तो जैसे किसी में गोली मार देते हैं ना, तो उस तरीके से कंडीशन होती है मेरी भी। मैं किसी भी क्वेश्चन को बहुत बहुत मन से, दिल से समझाने की कोशिश करता हूँ, और उसके बाद भी अगर कोई बच्चे को समझ भी नहीं आता तो मुझे ये लगता है कि मैंने ऐसा कौन सा पॉइंट मिस कर दिया
जिसकी वजह से बच्चे समझ नहीं पाए, है ना। तो मेरे सभी बच्चों से एक ही कहना होगा कि थोड़ा सा माइंड से समझने की कोशिश किया करें। मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। क्लियर, तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो भी नंबर किसी एक डायग्राम में आएगा, कोई बच्चा कमेंट नहीं करेगा, सामने देखो, वो सभी डॉक्टर होंगे। वर्ग में आएगा वो सभी डॉक्टर होंगे, आयत के सारे वकील होंगे, सर्कल के सारे खिलाड़ी होंगे। अब मान लो कोई नंबर दो डायग्राम में आ रहा है, जैसे मैं बात करता हूं 5 की, तो ये 5 है, ये दो डायग्राम में आ रहा है, एक व्रत में भी आ रहा है और एक आपका वर्ग में भी आ रहा है। तो 5 के बारे में कहेंगे, ये 5 एक ऐसा लड़का है जिसके पास खिलाड़ी की डिग्री भी है और डॉक्टर की, दो डिग्रियां हैं जिसके पास, ठीक। 10 के पास दो डिग्री है, वकील भी है और डॉक्टर भी है। तो जो नंबर जिस डायग्राम में आता है उसके पास वही डिग्री हो जाती है, ठीक। 8 वकील भी है खिलाड़ी भी है, दो डिग्रियां हैं क्योंकि दो में आ रहा है। 7 एक ऐसा व्यक्ति है जो तीनों में आ रहा है, देख लो ध्यान से, 7 एक ऐसा व्यक्ति है जो तीनों में आ रहा है, तो इसके पास तीनों डिग्री हैं, तीनों डिग्री हैं। अगर मैं क्वेश्चन में आपसे ये पूछूं, अगर बच्चों में क्वेश्चन में ये पूछूं, दिए गए आरेख में कुल कितने वकील हैं, दिए गए आरेख में, आरेख में कुल कितने वकील हैं, कुल कितने वकील हैं, कुल कितने वकील हैं। अगर मैं टोटल वकील की बात करता हूं, कुल कितने वकील हैं, वकील की बात करता हूं, तो सबको जोड़ दो। अगर मैं पूछूं दिए गए आरेख में कुल कितने वकील हैं, तो क्या करना है, वकील का मतलब है कि जो त्रिभुज के अंदर आएंगे ये सारे वकील होंगे, तो त्रिभुज के अंदर आएंगे ये सारे वकील हैं, तो सबको जोड़ दो। 9 भी वकील है, 8 भी वकील है, 10 भी वकील है और 7 भी वकील है। 4 नंबर आ रहे हैं त्रिभुज के अंदर, सारे वकील हैं, तो सबको जोड़ दो। तो 9 और 8 17, 17 और 10 27, 27 और 7 34, तो राइट आंसर 34 बन जाएगा। यही सवाल का राइट आंसर है, खत्म सवाल। अगर वो वकील पूछे कुल कितने वकील हैं, तो टोटल इतने लोग वकील हो जाएंगे। बात समझ में आ जाती है। अगला सवाल, एक सवाल यहां बना देता हूं। अगर सवाल में ये पूछे कि दिए हुए आरेख में, दिए हुए आरेख में, आरेख का मतलब है डायग्राम में, आरेख में कुल कितने डॉक्टर हैं, में कुल कितने डॉक्टर हैं, कुल कितने डॉक्टर हैं, कुल कितने डॉक्टर हैं। अगर ये पूछे दिए हुए आरेख में कुल कितने डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर का मतलब होता है कि जो डायग्राम, जो नंबर आपके वर्ग के अंदर आएंगे वो सभी डॉक्टर होंगे, तो सबको जोड़ दो। 10 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 6, सबको जोड़ दो, यही सवाल का आंसर होगा। तो 7 और 5 12, 6 18 और 10 28 हो जाएगा। तो सवाल का राइट ऑप्शन बच्चों 28 होगा। सवाल का राइट आंसर बच्चों 28 होगा। पॉइंट सभी को समझ में आ गया, पॉइंट सभी को समझ में आ गया। तो अगर कभी ऐसे सवाल पूछे जाए तो आप कुछ इस तरीके से कर देंगे, लेकिन इनमें कुछ क्वेश्चन बच्चों चेंज भी होंगे, कुछ सवाल बच्चों चेंज भी होंगे। कैसे सवाल आएंगे उनको भी समझ लेते हैं। जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया यहां पर, मैंने बच्चों एक डायग्राम बनाया यहां पर और इसमें नंबर लिख दिए बच्चों कुछ इस तरीके से। यहां लिख दिया बेटा 11 10 15 16 9 13 और यहां लिख दिया बेटा 12 12, ये नंबर लिख दिए। वर्ग में आने वाले सभी छात्र होंगे, इसमें आने वाले सभी क्रिकेटर होंगे और इसमें आने वाले, त्रिभुज में आने वाले सभी मैनेजर होंगे, मैनेजर होंगे। मान लो मैंने इस तरीके से एक डायग्राम और बनाया, ठीक। अब इसके एक एक करके सवाल समझता हूं। पहला सवाल मैंने दिया, निम्न में से कौन, सॉरी, अब इसमें मैं सवाल पूछता हूं, कितने मैनेजर, कितने मैनेजर हैं जो
न तो छात्र हैं और न ही क्रिकेटर। बता दो बेटा, इस सवाल का राइट आंसर कितना होगा? कितने मैनेजर ऐसे हैं जो न तो छात्र हैं न ही क्रिकेटर हैं? तो मैंने आपको बोला था न तो छात्र होने चाहिए, जिसकी मना कर दे उसके डायग्राम में नहीं होना चाहिए। तो आंसर बच्चों कितना बन जाएगा? सिर्फ 13। तो आंसर बच्चों इसका क्या बन जाएगा? ओनली 13 आंसर बनेगा। सवाल का राइट ऑप्शन 13 हो जाएगा। करेक्ट आंसर बच्चों 13 हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था? 13 ही क्यों होगा? क्योंकि 13 मैनेजर हैं। न तो क्रिकेटर हो तो क्रिकेटर का सर्कल हट गया, न छात्र हो तो वर्ग हट गया। तो जिसकी मना कर दे उसके अंदर नहीं आना चाहिए, और जिसकी बोलेगा उस डायग्राम के अंदर आना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। क्लियर? पहला सवाल क्लियर हुआ। दूसरा सवाल, अगर सवाल में बोले कितने क्रिकेटर कितने क्रिकेटर क्रिकेटर ऐसे हैं जो छात्र भी हों और मैनेजर भी। अगर इस सवाल की बात करता हूं तो राइट आंसर कितना बनेगा? तो इस सवाल का राइट आंसर बता दो। कितने क्रिकेटर ऐसे हैं जो छात्र भी हैं और मैनेजर भी हैं? जल्दी बता दो बेटा, कितने क्रिकेटर ऐसे हैं जो छात्र भी हैं और मैनेजर? बेटा अभी सारे करा दूंगा, अभी टेंशन मत लो, सारे करा दूंगा। तो कितने क्रिकेटर ऐसे हैं जो छात्र भी हो और मैनेजर भी हो, मतलब ऐसा नंबर जो तीनों के बीच में आ रहा है, ऐसा नंबर जिसके पास तीनों डिग्रियां हैं। तो आप बोलेंगे बच्चों 16 होगा। तो आप बोलेंगे बच्चों 16 होगा, क्योंकि 16 ही एक ऐसा नंबर है जो तीनों के बीच में आ रहा है। 16 ही एक ऐसा नंबर है जो तीनों के बीच में आ रहा है, मैनेजर भी, क्रिकेटर भी, छात्र भी। 16 एक ऐसा नंबर है जो देखो क्रिकेटर भी बनेगा, मैनेजर भी बनेगा, छात्र भी बनेगा। यही पूछा है, कितने क्रिकेटर ऐसे हैं जो छात्र भी होने चाहिए और मैनेजर भी होने चाहिए, मतलब ऐसे लड़के जिनके पास तीनों डिग्रियां हों उसको काउंट करेंगे, उतने उतने काउंट करेंगे तो 16 आंसर लग जाएगा। सवाल नंबर तीसरा, अगर सवाल में पूछे कितने छात्र कितने छात्र कितने छात्र न तो मैनेजर हैं और नहीं क्रिकेटर नहीं क्रिकेटर। अगर बच्चों में इसकी बात करता हूं, कितने छात्र न तो मैनेजर हैं नहीं क्रिकेटर हैं, तो आंसर कितना लग जाएगा बेटा? 15। तो आंसर कितना लग जाएगा गुरु? 15। तो यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ जाता है, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होती और सारे बच्चे इस सवाल को आसानी से समझ लेते हैं। यहां तक दिक्कत क्लियर, सारे बच्चों को पॉइंट क्लियर हो गया। तो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं हो सकती। लेकिन अगर सवाल बच्चों ऐसा बनता, एक सवाल बच्चों में और बना देता हूं, एक सवाल बच्चों में और बना देता हूं, अगर सवाल बच्चों ऐसा बनता 14, 15, 9, 8, 13, 11, 12, मान लो मैंने ये दे दिया और इनके नाम लिख दिए कि जो आपके वर्ग में आएंगे वो सभी शिक्षक होंगे, जो त्रिभुज में आएंगे वो सभी छात्र होंगे, और जो व्रत में आएंगे वो सभी वकील होंगे, वो सभी वकील होंगे। अब अगला कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अगर बच्चों मैंने यहां एक सवाल दिया कि कितने वकील कितने वकील
शिक्षक हैं। शिक्षक हैं। एक सवाल। दूसरा सवाल, कितने वकील कितने वकील केवल शिक्षक हैं? अगला सवाल। ये दो सवाल लिखे मैंने, दोनों सवालों को ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से बेटा देखने की कोशिश करेंगे। दोनों सवालों को देख लो। पहला क्वेश्चन बच्चों मैंने बोला कितने वकील शिक्षक हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। इसका मतलब ऐसे लड़के जो वकील भी हों, और शिक्षक भी हों, जिनके पास ये दोनों डिग्रियां हों, उन दोनों को ले सकते हो। दूसरा सवाल, कितने वकील केवल शिक्षक हैं। तो इन दोनों सवाल में अलग अलग डिफरेंस क्या है पता कर लेते हैं। तो ऐसा नंबर जो वकील और शिक्षक दोनों में आ रहा हो, वकील सर्कल शिक्षक वृत्त है, तो आपको इनसे दोनों में मतलब तो एक तो 15 होगा, एक तो बच्चों 15 होगा, प्लस एक 9 होगा। 9 भी एक ऐसा बच्चा है जो वकील भी हो रहा है, शिक्षक भी हो रहा है, लेकिन साथ साथ एक एक्स्ट्रा डिग्री और है 15 छात्र की। तो समझना, 15 वकील भी है शिक्षक भी है, 9 वकील भी है शिक्षक भी है, साथ साथ छात्र भी है। तो 9 एक ऐसा बच्चा है जिसके पास एक डिग्री एक्स्ट्रा है। तो 15 प्लस 9, 15 प्लस 9 बराबर हो जाएगा 24। तो 24 छात्र ऐसे होंगे, 24 छात्र बच्चों ऐसे होंगे जो वकील प्लस शिक्षक होंगे। कितने वकील शिक्षक हैं? तो करेक्ट आंसर लगेगा 24। लेकिन अगर मैं यहीं पर केवल कह देता, केवल का मतलब होता है ओनली। केवल का मतलब बेटा कितना होता है? ओनली। अगर बच्चों में ओनली की बात करता कि केवल शिक्षक हैं और कोई नहीं होने चाहिए, केवल का मतलब होता है केवल यही डिग्री हो और कुछ नहीं हो, तो आंसर बच्चों इसका क्या लग जाता? तो आंसर बच्चों इसका 15 लग जाता। यही सवाल का राइट आंसर है। खत्म सवाल। दोनों सवाल को समझ लेना। अगर वो बोलता कितने वकील शिक्षक हैं तो 15 प्लस 9 लगता, और कितने वकील केवल शिक्षक हैं तो ओनली 15 लगता। ये बात ये बात सभी बच्चे याद रखेंगे। ये बात सभी बच्चे याद रखेंगे। अक्की तोमर कहते हैं 15 प्लस 14 होगा। 14 बेटा शिक्षक नहीं है, इसलिए 14 को नहीं ले सकता। 14 शिक्षक नहीं है, इसलिए नहीं ले सकता बेटा। बात समझ में आई या नहीं? इतना आसान सवाल भी समझ में नहीं आ रहा बच्चों, क्या करोगे पढ़कर? क्यों परेशान कर रहे हो भाई? अगला सवाल तीसरा और देख लो। एक सवाल और देख देता हूं। कितने वकील कितने वकील छात्र हैं? एक सवाल, कितने वकील छात्र हैं? पहला सवाल ये रहा, और चौथा सवाल ये रहा कि कितने वकील केवल छात्र हैं। केवल छात्र हैं। इस सवाल का आंसर बताओ। ये दोनों सवालों के आंसर और बता दो बेटा, जल्दी से बताएंगे। कितने वकील छात्र हैं? एक सवाल। और कितने वकील केवल छात्र हैं? दूसरा सवाल। कितने वकील केवल छात्र हैं? दूसरा सवाल। तो देखो, वकील ये रहा और छात्र ये रहे, त्रिभुज और वक्त में आने वाले नंबर। एक होगा बेटा 8, 8 वकील भी है छात्र भी है, तो एक तो लेंगे बेटा हम 8 को, प्लस एक लेंगे 9 को, तो 9 और 8 कितना हो गया? 17। तो पहले वाले का आंसर बच्चों 17 लगेगा, इसका आंसर 17 बना दो। क्लियर? अब दूसरा कहता है कितने वकील केवल छात्र हैं। अगर केवल वर्ड लग जाता है तो केवल का मतलब होता है ओनली और कुछ नहीं होगा, तो इसका आंसर बच्चों 8 लगेगा, तो उसका आंसर बच्चों 8 लग जाएगा। खत्म सवाल। क्लियर या नहीं? जल्दी बता दो। 4 सवाल मैंने एग्जैक्टली सामने लिखे हैं आपके, सिर्फ इस बात के लिए क्योंकि आप पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें समझ पाए, आप बच्चों पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें समझ पाए।
कर लेंगे। चंदन यादव कहते हैं सर, छात्र को क्यों लिया आपने ये समझा दो बेटा। हाँ देखो, एक्स्ट्रा डिग्री वाले को इसलिए लिया जाता है, जैसे आप समझ लो, जैसे अभी मान लो आपने सभी ने सारे बच्चे रेलवे एनटीपीसी वाले हैं, ठीक है, समझ लो कैसे लेते हैं। देखो रेलवे एनटीपीसी वाले बच्चे हैं, तो क्या हुआ, भारत सरकार ने अभी अनाउंसमेंट किया, भारत सरकार ने अभी अनाउंसमेंट किया कि जितने बच्चों ने हाई स्कूल पास कर लिया होगा, या जितने बच्चों ने हाई स्कूल पास कर लिया होगा, वो सभी बच्चे रेलवे एनटीपीसी को हम डायरेक्ट नौकरी देंगे उन बच्चों को। मेरी बात सुनना, मैंने बोला भारत सरकार ने अभी एक अनाउंसमेंट किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक अनाउंसमेंट किया कि जिन बच्चों ने 10th कर रखी है, जो बच्चे हाई स्कूल पास हैं, उन सभी बच्चों को डायरेक्ट नौकरी दे दी जाए। बोल दिया। अब इसका मतलब क्या हो गया कि जिन्होंने हाई स्कूल कर लिया है उसको नौकरी दे दी जाए। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हाई स्कूल वाले को ही नौकरी मिलेगी, इसका मतलब ये है कि जिसने हाई स्कूल पास किया होगा, 10th पास किया होगा, उसकी नौकरी लग जाएगी। इसका मतलब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिसने इंटर पास कर ली होगी, कुछ ऐसे भी होंगे जिसने ग्रेजुएशन पास कर ली होगी, कुछ ऐसे भी होंगे जिसने एमटेक किया होगा, बीटेक किया होगा, लेकिन हाई स्कूल तो सबने किया होगा ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि हाई स्कूल वाले ही डालेंगे नौकरी करेंगे, इंटर वाला भी जा सकता है, ग्रेजुएशन वाला भी, एक्स्ट्रा डिग्री वाले भी चले जाएंगे, क्योंकि उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन हाई स्कूल है और वो हमारे पास है। तो इसका मतलब हम जा सकते। अगर हमारे पास कोई एक्स्ट्रा डिग्री है तो उसको शो नहीं करेंगे, उसको अपने घर रख दो, उसको अपने घर रख दो। और नहीं समझ में आए तो एक और समझ लो, एक लाइन और समझाता हूं, बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। मेरे पास 4 लड़के हैं, मेरे पास 4 लड़के हैं, ठीक, ये 4 लड़के, और इनका इंटरव्यू होना था, इनका इंटरव्यू होना था, ठीक। तो ये मान लो क्रिकेटर है और हॉकी खेलता है, ये क्रिकेट खेलता है, सिर्फ ये क्रिकेट के साथ हॉकी खेलता है, ये क्रिकेट भी खेलता है, हॉकी भी खेलता है, फुटबॉल भी खेलता है, ये क्रिकेट, ये हॉकी खेलता है और फुटबॉल खेलता है, ये हॉकी खेलता है, फुटबॉल खेलता है। क्लियर। मैंने मान लिया ये बच्चा सिर्फ क्रिकेट खेलता है, सी का मतलब क्रिकेट, ये बच्चा क्रिकेट के साथ हॉकी भी खेल लेता है, ठीक, ये बच्चा क्रिकेट भी खेलता है, हॉकी भी खेलता है, फुटबॉल भी खेलता है, और ये बच्चा हॉकी भी खेलता है। एक मैच हुआ, ये ग्राउंड है, यहां पर एक मैच हुआ, और मैच में ये हुआ, मैंने बोला कि मुझे क्रिकेटरों की आवश्यकता है, मुझे क्रिकेटरों की आवश्यकता है, तो जो लोग क्रिकेट खेलते हैं वो सारे बच्चे मेरे पास आ जाओ, मैं उन सभी को मैच खिलाऊंगा, मैं उन सभी बच्चों को मैच खिलाऊंगा। तो बच्चों बता दो कितने क्रिकेटर इस चारों में से आ सकते हैं, कितने क्रिकेटर आ सकते हैं बता दो। मैंने बोला मुझे क्रिकेटरों की जरूरत है, मुझे क्रिकेटरों की जरूरत है, तो जो भी क्रिकेटर होंगे वो सारे बच्चे मेरे पास आ जाओ। तो कितने आएंगे, क्या चारों आएंगे, या 3 आएंगे, या सिर्फ अकेला ये आएगा, या सिर्फ अकेला आएगा। तो आप बोलेंगे भाई क्रिकेटर की आवश्यकता है, तो क्रिकेट तो ये भी खेलता है, क्रिकेट तो ये भी खेलता है, क्रिकेट तो ये भी खेलता है। अब आप कहेंगे सर ये तो हॉकी भी खेल रहा है, तो भाई हॉकी खेल रहा है तो उसकी उसकी एक एक्स्ट्रा, उसमें ज्यादा नॉलेज है, इसलिए वो हॉकी भी खेल रहा है। भाई वो टैलेंटेड बंदा है इसलिए दूसरा गेम भी खेल रहा है। तो क्रिकेटर हमें कितने मिलेंगे गुरु, 3 लोग क्रिकेटर मिल जाएंगे, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, बस ये नहीं खेलता क्रिकेट, तो 3 आ जाएंगे आपके पास। तो इस बात का मतलब यही वेन डायग्राम है कि जिसकी जरूरत है हो वो पद हो। अगर हमारे पास कोई एक्स्ट्रा डिग्री है, जैसे ये बीच वाला लड़का देखेंगे, इस लड़कों को तो क्रिकेटर भी है, ये हॉकी भी खेलता है, तो ये हॉकी खेलता है, तो इसके हॉकी एक एक्स्ट्रा टैलेंट है इसके पास, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। जिस काम की आपको जरूरत है वो काम हम कर लेते हैं, उसके बाद हम और क्या कर लेते हैं आपको इससे कोई मतलब नहीं। आपको जिसकी जरूरत है आप वो काम हम करना जानते हैं बच्चों। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, कुछ लोग डांसर भी होते हैं, कुछ लोग सिंगर भी होते हैं। अब डांसर का ऑडिशन हुआ तो डांस करने चले गए, उन्होंने ऑडिशन दिया, सिलेक्शन हो गया, अब वो साथ साथ सिंगर भी हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि डांस का ऑडिशन देने नहीं जा सकते, जा सकते हैं भाई। सिंगिंग करना उनके लिए एक अलग कला है उनकी। तो अगर हमारे पास एक से ज्यादा डिग्रियां हैं तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसकी रिक्वायरमेंट हो वो बस होनी चाहिए। अगर
सरकार कहे कि आपके पास 12th हो तो हमारे पास 12th की डिग्री होनी चाहिए। सरकार कहे कि बच्चे ग्रेजुएट पास हो तो हम ग्रेजुएट पास होने चाहिए। मतलब जो सरकार को रिक्वायरमेंट है जॉब के लिए वो डिग्री हो। अतिरिक्त कोई डिग्री होती है उससे कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए बेटा, ठीक है। हाँ बेटा, एसएससी का भी है। ठीक, अब जैसे एसएससी का फॉर्म निकलता है तो एसएससी मान लो एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म निकला, सीएचएसएल का, तो सीएचएसएल का फॉर्म बच्चों वही बच्चे भर सकते हैं जिन्होंने 12th पास कर रखा होगा। जिन्होंने 12th पास कर रखा होगा वही फॉर्म भर सकते हैं। तो क्या ग्रेजुएशन वाले नहीं भरते? ग्रेजुएशन वाले बच्चे भी भर देते हैं, ग्रेजुएशन वाले बच्चे भी भर देते हैं। तो भाई जिसने भी, वो जो भी बच्चे जिन्होंने, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा है तो आप भर सकते हो, ठीक है। एक्स्ट्रा वाले भी आसानी से भर सकते हो। ये सवाल जल्दी से कर दो। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? सवाल कहता है दिए गए आरेख में त्रिकोण महिलाओं को, तो कभी कभी सवाल बेटा ऐसा भी आएगा कि आपको साइड से इस तरीके से लिखे हुए दिखाई देंगे, त्रिकोण महिलाओं को दिखाता है, तो त्रिभुज का मतलब सारी महिलाएं होंगी। तो मैं लिख के दिखा देता हूं। अगर बेटा महिलाएं, अगर बेटा इस तरीके से दिया होगा तो आप इस तरीके से लिख लेंगे, व्रत स्नातकों को, व्रत का मतलब ये स्नातक हैं, जैसे जैसे बोलेगा वैसे लिख लेंगे। आयत कार्यरत को, तो आयत का मतलब कार्यरत हैं, तो ये कार्यरत हो जाएंगे, कार्यरत। और वर्ग 30 साल से कम जवानों को, वर्ग का मतलब है 30 साल से कम, तो 30 साल से कम जवान हो जाएंगे। जवानों को शो करता है, को दर्शाता है, ठीक है। दी गई आकृति में अंक उस वर्ग को, अंक उस वर्ग में कितने व्यक्ति हैं जो दर्शाते हैं कितनी ऐसी स्नातक महिलाएं हैं जो 30 वर्ष से कम हैं जिनके पास रोजगार है। ये वाली बात पता करनी है बेटा। बता दो कितनी ऐसी स्नातक महिलाएं हैं, तो स्नातक भी हो, स्नातक भी हो, महिलाएं भी हो जो 30 वर्ष से कम हैं, 30 वर्ष से कम भी हो, जिनके पास रोजगार है, जो कार्यरत हैं, रोजगार भी हो। ऐसा नंबर जो सब में आ रहा हो, तो ग्रुप 5 नंबर ही एक ऐसा है जो सब में आ रहा था, तो राइट ऑप्शन बच्चों डी लग जाता है। ऐसे आंसर लगेगा। भाई उसने क्या बोला हमसे कि ऐसा नंबर चाहिए जो सभी के बीच में आ रहा हो। 5 नंबर एक ऐसा है जो स्नातक भी है, महिला भी है, 30 साल से कम भी है और रोजगार भी है। कार्यरत का मतलब होता है जिसके पास रोजगार भी है। बात समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आई? क्या कहना चाह रहा हूं मैं? और सुन लो बेटा, एक सवाल और देख लो बेटा। ऐसा दिए गए आरेख में किसी संगठन में कर्मचारियों को दर्शाता है। त्रिभुज कार्यकारियों को, तो त्रिभुज का मतलब है कार्यकारी, सारे कार्यकारी हो जाएंगे त्रिभुज, ठीक। व्रत महिलाओं को, व्रत का मतलब महिलाएं हो जाएंगी, व्रत महिलाओं को दर्शाता है। आयत एमबीए करने वाले लोगों को, आयत का मतलब है कि इसने एमबीए कर रखा होगा, एमबीए करने वाले लोगों को दर्शाता है। और वर्ग तकनीकी कर्मचारियों को, वर्ग का मतलब है तकनीकी कर्मचारी, तकनीकी कर्मचारी, वर्ग तकनीकी कर्मचारियों को दर्शाता है। तो आरेख में दी गई संख्या उस विशेष संख्या के लोगों को दर्शाती है। तो इस संगठन में, यह सवाल रियल होता है, मेन सवाल तो हमारा यहां से शुरू होता है, इस संगठन में कितनी महिलाएं कार्यकारी हैं, कितनी महिलाएं कार्यकारी हैं। तो ये पता करनी है, हाउ मेनी फीमेल एग्जीक्यूटिव आर देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन। इस संगठन में कितनी महिलाएं कार्यकारी हैं। तो महिला हो और कार्यकारी हो और इसमें आए, इन दोनों में आने वाला नंबर, महिला का मतलब है कि वो डायग्राम सर्कल में आएगा, महिला का मतलब है बच्चों कि सर्कल में आएगा, और कार्यकारी का मतलब है कि त्रिभुज में आएगा। तो ऐसा नंबर जो दोनों में आ रहा है वही इस सवाल का राइट ऑप्शन होगा। तो आप लगाएंगे कितना आ रहा है? 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जो महिला भी है और कार्यकारी भी है। कितनी संगठन में कितनी महिलाएं कार्यकारी हैं, तो 5 लग जाएंगी। सवाल का राइट ऑप्शन ग्रुप 5 होगा। इस सवाल का राइट ऑप्शन भी है। अब आप कहेंगे 5 तो सर एमबीए करने वाले लोग भी हैं, तो अतिरिक्त डिग्री से आपको कोई मतलब नहीं रखना।
अतिरिक्त डिग्री से कोई लेना देना नहीं है। सवाल में जो भी रिक्वायरमेंट है, सवाल की रिक्वायरमेंट है महिला हो और कार्यकारी हो, दोनों होनी चाहिए। तो जो भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो दोनों डिग्री उसके पास हो। अतिरिक्त डिग्री से आपको कोई मतलब नहीं रखना। ये फिगर बच्चों बना हुआ आता है, इन सवालों में ये फिगर बना हुआ आता है प्रॉपर तरीके से। देखो पूरी क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, फिगर बना हुआ आएगा। बस इनके बारे में अगर नहीं लिखा हो तो बस लिख लेना कि कौन सा डायग्राम किस व्यक्ति को शो करता है। ये कभी कभी लैंग्वेज में लिखा हुआ आता है, कभी कभी डायरेक्ट लिखा हुआ आ जाता है। तो ये लिख लेंगे कि कौन सा व्यक्ति किसको क्लियर करता है बच्चों, ठीक है। और आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल ये आ गया, दिए गए आरेख में कितने काले सफेद हैं, जल्दी बता दो बेटा। दिए गए आरेख में कितने काले सफेद हैं? तो ऐसा नंबर जो काले भी हो और सफेद भी हो। तो सफेद के लिए बच्चों इस डायग्राम में आएगा, वृत्त में आएगा। काले के लिए बच्चों इस डायग्राम में आएगा, आपका आयत, आयत में आएगा। तो कितने काले सफेद हो जाएंगे? तो आंसर बच्चों 6 लगेगा या 9 लगेगा या 9 प्लस 6 लगेगा 15। क्या लगाएंगे बच्चों आंसर? इन तीनों में से आंसर क्या लगाओगे? और तीनों ही ऑप्शन है, देखो 6 भी है, 9 भी है और 15 भी है। 6 भी मिल गया, 9 भी मिल गया, 15 भी मिल गया, तीनों ऑप्शन मिल गए। तो आंसर क्या लगेगा? कितने काले सफेद हैं? तो मैंने आपको बोला था कि जब भी ऐसी कंडीशन आए तो 6 काला भी सफेद भी प्लस 9 काला भी सफेद भी प्लस एक्स्ट्रा डिग्री रखता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो 9 और 6 बच्चों सही सवाल का आंसर 15 बन जाएगा। करेक्ट ऑप्शन बेटा 15 बनेगा। करेक्ट ऑप्शन गुरु 15 बनेगा। ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि अतिरिक्त डिग्री से आपको कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन की जो भी रिक्वायरमेंट है वो दोनों डिग्रियां उसके पास होनी चाहिए। अगर कोई अतिरिक्त डिग्री है तो हमको इससे कोई मतलब नहीं रखना। अगर केवल बोल देता, अगर केवल बोल देता तो आंसर यहीं 6 हो जाता। तो आंसर बच्चों 6 हो जाता। ओनली वर्ड यूज कर देता तो, ओनली वर्ड यूज कर देता तो क्वेश्चन 6 हो जाता। क्वेश्चन देखिए एक बार बेटा, देख लिया। दिए गए आरेख में कितने काले, अच्छा केवल सफेद है, सॉरी 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 सॉरी, समझ गया समझ गया, बच्चे बहुत समझदार हैं, क्या बात है बच्चों। केवल वर्ड यूज किया है, केवल यूज किया है। देखो केवल, इन द गिवन डायग्राम हाउ मेनी आर ओनली व्हाइट, केवल व्हाइट हैं। तो आंसर बच्चों कितना लग जाएगा? 6 लग जाएगा। बेटा मैंने लिख दिया तो सारे बच्चे 15 करने लगे। करेक्ट आंसर 6 होगा। केवल में 6 होगा, मैंने पढ़ नहीं पाया था, ऊपर केवल लिखा हुआ है, यहां लिख दिया था केवल लिखा हो तो 6 और केवल नहीं लिखा हो तो 15 होगा। तो बच्चों 15 होगा। तो इस सवाल का राइट ऑप्शन बेटा 6 बनेगा। हाँ ओनली पूछेगा तो 6 बनेगा, वो मैंने ध्यान नहीं दिया पाया था, देख नहीं पाया था। हाँ मैंने 15 लिख दिया था तो पूरी क्लास 15 करने लगी। इसका मतलब है कि मेरे पीछे पीछे चलते हो हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते, अपना दिमाग नहीं लगा सकते। अगर मैंने यहां पर 16 लिख दिया तो सारे बच्चे कमेंट में 16 16 लिखना शुरू कर देते हैं, ये गलत बात है। इस बात का मतलब है कि आप अपना माइंड नहीं लगा रहे हो, है ना। कुछ बच्चों ने चलो जल्दी से देख भी लिया, पकड़ लिया, नहीं तो गलत टिक हो ही जाता, है ना। काफी बच्चों ने 15 बोला था, नहीं गलत बात है, ये गलत बात है। काफी बच्चे ऐसे थे क्लास में, मैंने 15 लिखते ही सारे बच्चे 15 लिखने लगे थे, मेरे 15 लिखते ही सारे बच्चे 15 लिखने लगे थे। क्लियर? क्लियर? एक सवाल और, विकेटों की कुल संख्या बताओ। ये तो सिंपल है, विकेटों की कुल संख्या बताओ। तो विकेट सारे जोड़ लो, तो जो भी आपके ट्रायंगल के बीच में आएंगे ये सारे विकेट होंगे, ये सारे विकेट होंगे। तो 16 प्लस 8 प्लस 13 प्लस 4, 8 और 4 12, 12 15 25, 25 और 16 41 हो जाएंगे, 41 विकेट हो जाएंगे। ए इज द राइट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन ए होगा। करेक्ट आंसर 41 होगा।
बात सभी को समझ में आ गई? विकेटों की कुल संख्या बताओ। तो ये तो सिंपल सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं है। और एक दो सवाल देख लेते हैं, एक दो सवाल बच्चों और देख लेते हैं। अगर बच्चों में इसकी बात करता हूं, कुल कितने लोग केवल दो खेलों में अच्छे हैं, इसका आंसर बता दो। कुल कितने लोग, कुल कितने लोग केवल, एक वर्ड यूज किया है केवल, केवल का मतलब होता है ओनली, दो खेलों में अच्छे हैं, दो खेलों में अच्छे हैं, संख्या कितनी है बता दो। तो जो व्यक्ति दो खेलों में अच्छे होंगे उन सबका योग पूछा गया है। कितना आंसर होगा सामने जल्दी बता देंगे। कितने लोग दो खेलों में अच्छे हैं, तो दो खेलों में अच्छे वाले लोग कितने होंगे? एक तो 11 है, एक 14 है, एक 18 है। ऐसा नंबर जो दो डायग्राम में आ रहा है, ऐसा नंबर जो दो डायग्राम में आ रहा है, सबको जोड़ दो। 18 और 14 जोड़ दो, 22 और 11 कितना हो जाएगा? सॉरी, 14 और 18 कितना हो जाएगा बेटा आपका? 32। 32 और 11 कितना हो जाएगा बेटा आपका? 43। करेक्ट आंसर 43 बनेगा। राइट आंसर 43 होगा। करेक्ट आंसर 43 होगा। खत्म सवाल। पॉइंट सारे बच्चों को क्लियर है? केवल बोला है, कितने लोग दो खेलों में अच्छे हैं, केवल दो खेलों में अच्छे हैं, तो वहां पर केवल वर्ड का यूज किया है, तो ओनली दो वाले ऐड कर लेंगे, ओनली दो वाले बच्चों ऐड कर लेंगे। अगला सवाल इसको कर दो। दिए गए आरेख में आकृति व्यक्तियों की श्रेणियों को दर्शाता है। विभिन्न खंडों में दी गई संख्या श्रेणी के अलग अलग लोग हैं, ठीक है। तो जो आयत में है वो सारे गायक हैं, व्रत वाले सारे पहलवान हैं, त्रिभुज वाले सारे नर्तक हैं। यहां पर ऑलरेडी लिखे हुए आ गए। जब ऑलरेडी लिखे हुए आ जाते हैं तो आपको समझ लेते हैं। मोहित नोएडा से कहते हैं नो क्लियर। बेटा क्या क्लियर नहीं हुआ है? क्या समझ में नहीं आया बच्चे? क्या समझ में नहीं आया? बेटा इतनी सिंपल भाषा समझा रहा हूं, हिंदी को भी हिंदी शुद्ध हिंदी बोल रहा हूं, अब क्या समझ में नहीं आया? है ना अमित? बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है ना, लेकिन हाँ बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक है। मोहित जल्दी बताओ बेटा क्या समझ में नहीं आया? मोहित इस सवाल में ट्राई करो जल्दी से। हाँ बेटा गोली लग गई, बिल्कुल सही बात है यार। मोहित ने ये बोल दिया कि सर समझ में नहीं आया, और इतने मन से क्लास ली मैंने, इतने मन से पढ़ाया, उसके बाद बच्चा कहता है सर थोड़ा समझ में नहीं आया। तो जब ये वाला सेंटेंस जब आता है सामने से, तो ये लगता है सामने वाले बंदे ने गोली मार दी मेरे में। तो ये गोली यहां पर लगी है, दिल पे सीधे सीधे लगी है, ठीक, दिल पर लग गई बच्चों सीधे सीधे। ऐसे कैसे हो सकता है, समझ में नहीं आया? ठीक, बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर करा दिया जाता है। इतनी प्रैक्टिस ही करा देता हूं कि मुझे नहीं लगता कि आपका सवाल जिंदगी में कभी गलत होगा। आप दुनिया के किसी भी एग्जाम में जाके बैठ जाना, सवाल गलत नहीं होगा। और ये भी फैक्ट है कि जितने भी क्वेश्चन में कराता हूं, वो सारे सवाल मैं किसी बुक से नहीं लेता हूं। जो पीवाई के क्वेश्चन होते हैं उनसे उनकी प्रैक्टिस कराता हूं। चाहे वो आप मुझसे आप बाईटी पे पढ़ो, चाहे क्लास में पढ़ो, चाहे कहीं भी पढ़ो, मेरे जो जितने भी सवाल होते हैं जो आपके ये टाइप करके आते हैं, ये सारे के सारे सवाल एग्जामों से निकाले हुए सवाल होते हैं। तो ये आपको आइडिया लग जाता है कि एग्जाम में सवाल ये ऐसे पूछे जाते हैं। हर सवाल एग्जाम से निकला हुआ सवाल होता है, क्योंकि मैं किसी भी बुक से क्वेश्चन नहीं कराता। मैं सिर्फ जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वहां से क्वेश्चन निकालता हूं और उन्हीं की क्लासों में प्रैक्टिस कराता हूं। पढ़ाने का तरीका मेरा अपना अलग है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने का तरीका हमेशा पीवाई की क्वेश्चन का होता है, ठीक है। तो सवाल क्या कहता है कि श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या को दर्शाते कितने नर्तक या तो पहलवान है या गायक है, लेकिन दोनों नहीं है, लेकिन दोनों नहीं होनी चाहिए। कितने नर्तक, तो नर्तक हो तो नर्तक के लिए बेटा इस डायग्राम में आना पड़ेगा, इस डायग्राम में आना पड़ेगा। कितने नर्तक तो इसमें आएगा, या तो वो पहलवान हो या गायक हो, या तो वो पहलवान होने चाहिए या गायक होने चाहिए, पर दोनों नहीं हो। एक बात बोलिए, लेकिन दोनों नहीं होने चाहिए। तो कॉमन वाला नहीं ले सकते, तो दोनों तो बेटा 17 है, तो 17 को नहीं ले सकता। 17 पहलवान भी है और गायक भी है, इसलिए ये नहीं ले सकता। तो एक तो आएगा बच्चों 3, क्योंकि 3 नर्तक पहलवान है, और एक आएगा बच्चों आपका 9, एक आएगा बच्चों 9, क्योंकि 9 गायक भी है और नर्तक भी है। और कोई नंबर ऐसा है जो दोनों में आ रहा है? और कोई नंबर ऐसा है? 9 3 12 ऑप्शन नहीं है। और कोई नंबर ऐसा? एक आएगा बच्चों आपका नंबर 7।
एक नंबर बच्चों 7 भी आएगा, 7 भी आएगा, बच्चों चेक कर लो। 7 नंबर ये रहा, 7 नंबर कहता है एक 9 नंबर आएगा, एक 3 नंबर आएगा, एक 7 नंबर आएगा। 7 नंबर कहता है कि वो नर्तक भी है और पहलवान भी है। तो 7 और 3 10 पहलवान हो जाएंगे, 9 गायक हो जाएंगे। तो 10 और 9 कितना हो जाता है बेटा? 19। सवाल का राइट ऑप्शन 19 लग जाएगा, सी इज द राइट ऑप्शन। सवाल का करेक्ट ऑप्शन सी लग जाएगा। इस तरीके से बच्चों इस सवाल का आंसर लगेगा। पॉइंट सारे बच्चों को क्लियर हुआ? तो सवाल जैसा भी होगा उसी हिसाब से हम लॉजिक को क्वेश्चन को आंसर बना देंगे। जितना बोलेगा उतना बोलेंगे। कितने नर्तक, या तो पहलवान हो या गायक हो, लेकिन दोनों नहीं होने, दोनों की मना कर दी, इसलिए हमने बीच वाला 17 नंबर को हटा दिया था, क्योंकि 17 दोनों हो रहे थे बच्चों। ठीक है, तो सारे बच्चे इन टाइप के सवालों को कर लेंगे। एक केस और बचा है, वो कल करा दूंगा इसका, और कल ये टॉपिक प्रॉपर तरीके से खत्म हो जाएगा। इसकी डीपीपी आपको थोड़ी देर में मिल जाएगी, आप डीपीपी से सारे क्वेश्चन लगा लेना, प्रैक्टिस कर लेना बच्चों इसकी अच्छी तरीके से। बाकी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कल कराऊंगा बच्चों। ठीक है, मिलेंगे कल। थैंक यू सो मच।